राजन कहते हैं जरा मरण दुख हरण तन, यानी मेरा जो शरीर है कभी जर्जर ना हो, मैं ऐसे युवा बना रहा। दुख हरण तन को किसी प्रकार का दुख ना हो। दो बोला समर जितय जन कोय, युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। तीसरा बोला। चौथी बात क्या? एवं छत्र रिपुहीन नहीं, मेरा एक छत्र राज रहे, मैं राजा रहूंगा जैसे आज हूं और बड़ा राजा बनूंगा और लोगों पे विजय प्राप्त हो, मुझे राज कलप सत हो, सैकड़ों वर्ष में राजा रहूं, इतनी आयु भी नहीं। तो बोले ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये सब आराम से हो जाए। बोले महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, लगता है आप तो ईश्वर के कोई अंशावतार हैं, आपने सब कुछ बता दिया। तो मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी कुछ इच्छा आपके सामने रखी। बोले ये सब संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक व्यवधान है। बोले क्या व्यवधान? बोले यार वो भी हो जाए। बोले नहीं बताइए आप, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मैं व्यवधान दूर करूंगा। बोले नहीं, बात यह है कि आपको काम ये करना है, ब्राह्मणों को बस में करना, ब्राह्मणों को बस में। एक बार राजा ठिठका, ब्राह्मणों के तो बसीभूत रहा जाता है, ब्राह्मणों को संतों को इन्हें बस में करना ये कौन सा? लेकिन फिर मन में जो इच्छा थी ना, इच्छा अपेक्षा आकांक्षाएं जब बढ़ जाती हैं तो दुख मिलता है, पाप हो जाते हैं, इच्छाएं पूरी करने के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। इच्छाएं सीमित होनी चाहिए, लेकिन राजा की अति इच्छा। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई। बोले ठीक है। बोले एक काम करना, मैं तुम्हारे राज्य में 3 दिन बाद आऊंगा और मैं रसोई बनाऊंगा, खाना भोजन बनाऊंगा, आप ब्राह्मणों को आमंत्रित करना, उन्हें आप परोस के खुद खिलाना और देखिए ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे, फिर सारी पृथ्वी पर जो जो आपने मांगा है सब कुछ आपको मिलेगा। लोभ में बुद्धि ढक गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यही हुआ। उसने अपने मांत्रिक प्रयोग से, एक उसका तांत्रिक एक मित्र भी था जिसका नाम था कालकेतु। इससे पूछा महाराज आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है एकदन। एकदन? बोले हाँ अच्छा नाम। बोले पृथ्वी पर केवल एक मैं ही ऐसा हूं जिसकी इतनी बड़ी साधना है, कुछ भी बता सकता हूं। और तुम राजन घबराओ मत, सो जाओ और मैं तुम्हें ऐसे ही रात्रि में ही तुम्हें विधिवत तुम्हारे घोड़े से पहुंचा दूंगा। और वो जो तांत्रिक कालकेतु था, उसके द्वारा, उसके तांत्रिक प्रयोग से राजा को उसके गांव रात्रि में सोते सोते पहुंचा दिया राजमहल में। सुबह उठे, राजा का सब ध्यान था क्योंकि कोई स्वप्न की बात तो थी नहीं। तीसरा दिन जब आया तो वो कालकेतु, वो एकदन महाराज आए और वो कालकेतु था उसके साथ, उसे लेकर आए, भोजन बनाया, राजा से भोजन परोसवाया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने क्या कहा? नकली आकाशवाणी। आकाशवाणी ने कहा हे ब्राह्मणों, विप्र वृंद उठ उठ गिरह जाओ। हे ब्राह्मण देवताओं, उठो, अपने अपने घर जाओ। ये जो तुम्हारे सामने भोजन परोसा गया है,
इसमें गौ मांस है, इसे खाकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें ब्राह्मणों का मांस है, गौ मांस है। ब्राह्मणों ने कुछ देखा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ समझा नहीं, केवल झूठी आकाशवाणी से खड़े हो गए और क्रोध में आ गए और कहने लगे, ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय जय हिंदी समेत